हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। चलिए, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें फॉर्मूला को मेमोराइज करके रखना पड़ता है। परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी फार्मूला को ड्राइव करके दिखाऊंगा और सबका एक जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा जिससे हमें एग्जाम में याद आ सके। हम एग्जाम के लिए ही याद करते हैं, बट एग्जाम में ही नहीं याद आता है, तो ऐसा याद करने से क्या फायदा। जिसके लिए याद करते हैं उस समय काम तो आ जाए ना। तो चलिए हम उसे ही ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। आखिरकार स्टूडेंट को किन पॉइंट पे परेशानी होती है और कहाँ कहाँ पे वो फॉर्मूला को मेमोराइज करने में कन्फ्यूजन कर पाते हैं, कन्फ्यूजन कर लेते हैं। यही सबको ध्यान में रखते हुए हमने ईच एंड एवरी फार्मूला पे टाइम दिया है, और आपको भी टाइम देना पड़ेगा अगर इस टॉपिक को अपना बनाना है। अगर किसी को भी अपना बनाना है तो उसे टाइम तो देना। चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। चैप्टर, जैसे कि चैप्टर का नाम से ही मालूम चल रहा है आपको, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ प्लेन फिगर। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। कहाँ गया इंक? या चलिए शांति कलर से स्टार्ट करते हैं। आई नहीं है। अरे हम कलर का बात ऑन है कैमरा ही। पेरीमीटर बात हो रही है किसकी? पेरीमीटर की, नहीं एरिया की। अरे चुपो, दोनों की बात। ये पेरीमीटर हो गया ना। हाँ, पेरीमीटर जब भी बोला जाता है ना, पेरीमीटर हमेशा ओपन हो या क्लोज्ड हो, इससे पेरीमीटर को कोई मतलब नहीं। क्यों? पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ। बट एरिया होने के लिए फिगर मस्ट बी क्लोज्ड। एरिया पेरीमीटर समझ रहे हैं? मालूम ही नहीं चल रहा एरिया क्या है। पेरीमीटर क्लोज्ड फिगर का ही एरिया निकलता है, और पेरीमीटर ओपन और क्लोज दोनों का भी निकल सकता है। ये क्या है? लेंथ ऑफ बाउंड्री है। ये क्या है? सरफेस। सरफेस इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री। इसका जो यूनिट होता है ना, जो आंसर आता है, वो हमेशा मिलीमीटर में आता है, सेंटीमीटर में आता है, मीटर में आता है, किलोमीटर में आता है, बस प्रैक्टिकल यूनिट है। और एरिया का मीटर स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, किलोमीटर स्क्वायर में आता है ये। और मीटर स्क्वायर छूट गया। मीटर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये पूरा है पे स्क्वायर। बच्चा ये समझ लेता है सी और एम पे अलग अलग, पे स्क्वायर नहीं। ऐसा कुछ, ये नाम है या नाम है। नाम है। कैसे? कैसे नाम? पायल नाम होता है ना, पायल। अगर हम बोले पायल पे स्क्वायर, इसका क्या मतलब? लॉ पे स्क्वायर थोड़ी है, पूरा पे स्क्वायर। लिखते वक्त थोड़ी ब्रैकेट नहीं लिखते हैं। अरे उसी तरह यहाँ भी नहीं लिखते हैं ना। ठीक, मस्त, आकाश चले। आंसर इसी में आएगा। हाँ, एक और बात, जरूरत की बात मैं आप लोग को बता दूं। अगर एग्जाम में आप इसका यूनिट नहीं लिखोगे, आपका आंसर किस में आ रहा है? अगर यूनिट नहीं लिखोगे, इसका आंसर हमेशा यूनिट में आ रहा है। आंसर पर यूनिट। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप इसका आंसर में यूनिट नहीं लिखते हैं, अगर आपका आंसर सही सही आया है बट आप यूनिट नहीं लिखते हैं, तो वही बात होगा। क्या बात होगा? क्या बात होगा? एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा तो आगे का बात बता ही सकते हैं। हाँ सर, डराते हैं हमको? हम बिल्कुल नहीं डराते हैं। चलिए पेरीमीटर और एरिया का बात करते हैं। पेरीमीटर, जो पेरीमीटर पेरीमीटर तो जानते हैं। इसका, इस लाइन का क्या निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा। एबी का लेंथ है। कम से कम एरिया निकालने के लिए थ्री साइड चाहिए, थ्री साइड चाहिए, तभी तो क्लोज्ड हो पाएगा ना। इसका एरिया निकलेगा? नहीं निकलेगा। या इसका भी क्या निकलेगा? लेंथ निकलेगा। ए बी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना? 7 सेंटीमीटर। बच्चा इसका भी एरिया से क्या रिसर्च ही करने लगता है। एरिया हमेशा क्लोज फिगर का निकलता है, पेरीमीटर ओपन और क्लोज दोनों का निकल सकता है ना।
तो चलिए चलिए, कहीं नहीं जाने का साथ है, मेरे साथ बने रहे। आप चले जाइएगा क्या क्या होगा, आपका क्या, आप परदेसी साथ निभाए। पेरिमी एरिया ना, एरिया एरिया निकालने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए ना, 3 साइड करने के लिए यही मिनिमम साइड होगा। अब बात चलता है एरिया किस किस फिगर का निकल सकता है ना। काम का बात बता दो, जो भी हम एरिया पढ़ने वाले हैं ना, एरिया हमेशा रेगुलर फिगर का पढ़ने वाले हैं, एरिया रेगुलर फिगर का पढ़ने वाले हैं। एरिया में क्या, एक ट्रायंगल ना, पहले से ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस, ट्रायंगल, और इधर फोर फोर फिगर वाला मतलब क्वाड्रिलेटरल से, क्वाड्रिलेटरल, और ये ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो जो जनरली फॉर्मूला होता है, मतलब जो भी होता है वो पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल। और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, यही सब के बारे में क्वाड्रिलेटरल। हालांकि मैं जो वीडियो नंबर 1 बना उसमें खास के ट्रायंगल पे फोकस करूंगा, क्वाड्रिलेटरल पे वीडियो नंबर 2 रहेगा बेसिकली फोकस्ड। हाँ, ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं ना। ट्रायंगल का जो एरिया, ट्रायंगल का एक ही फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इन हाइट, एक ही फॉर्मूला होता है, घबराने की बात नहीं। वो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये जनरल फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर ऑल ट्रायंगल के लिए जिस जिस ट्रायंगल में हम क्या बेस और हाइट मालूम कर लें, वो जनरल फॉर्मूला। अब मालूम चलता ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कैसे चेंज होता है। जैसे जैसे ट्रायंगल का शेप बदलेगा, अब बताइएगा, ऐसे हम ये ट्रायंगल बनाए, अब बताइएगा, आप बताइएगा, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना, ये तीनों ट्रायंगल में देखिए तो, ये तीनों ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहे, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते, इसको बेस मान लेते, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो याद किसका आता है सर, ये कैसा क्वेश्चन, याद किसका, वो तो याद किसी और का आता है। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, इससे अपोजिट वर्टेक्स खोजिए, ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे ये नहीं मिला, यहाँ पे ये वर्टेक्स मिल गया ना, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। एक और लगे यहाँ पे फोटो बना ही लीजिए, एक बार तो आपको मेहनत करना ही होगा, टाइम तो देना, टाइम देना। अगर अगर हमको इसके लिए हमको हाइट चाहिए, तो हमको परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना होगा ना। अब बात बताइए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ऐसे करके ड्रॉ कर दें, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे ड्रॉ कर दे, इसका तो ये परपेंडिकुलर है ही, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल द एरिया ऑफ ट्रायंगल गेट्स ट्रांसफॉर्म नॉट चेंज। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा यही होता है, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म तो बदलाव आ जाता है, जैसे अमीबा का शेप देखें ऐसे, थोड़ा देर बाद इसका शेप कैसा है, ऐसे हो जाता है, और उसके बाद ऐसे हो जाता है ना, जैसे जैसे शेप, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला चेंज होता है, कब, जब इसका हाइट बदलता है। तो चलते हैं एक जाने माने सितारों की तरफ, जो हमारे हमारे जीवन में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सितारा का तो क्या बोले, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्पेलिंग नहीं ना गलती ली, PER, सर आप और गलती एक साथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल मेन बात क्या है, इसमें हमको हाइट चाहिए, हाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। चलिए फिगर बना देते हैं, ये हाइट चाहिए, कि अगर हम इसको बेस मान लिए, इसको क्या मान लिए, बेस मान लिए, तो हाइट कैसे निकलेगा, इसका अपोजिट में ये पॉइंट है, तो इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, आगे सर बताइए। हाँ तो काम हम कर ही दिए, अरे तुम कर दिए बस हो गया, हम क्या करने का जरूरी। ए बी का लेंथ कितना, ए सी का लेंथ कितना, ए,
और ये टोटल का लेंथ कितना ए। एक प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला याद करते रह जाइएगा, याद करते रह जाइएगा, याद करते रह जाइए और करते ही रह जाइए। ये है पी और ये नामकरण। अगर ये 5 है और ये 5 है, अगर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ध्यान रहे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये 3 होगा तो ये भी 3। बात समझ में आ रहा? अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर मान लो ये पूरा 6 रहा तब 3 में नहीं डिवाइड कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा ना। उसी तरह से ये क्या है, ए है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये साइड किसके, इसके तो इक्वल है ना। कहने के लिए तो तीनों साइड आपस में इक्वल है, बट हमको नेसेसरी कंडीशन क्या चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, जरूरत का यही है। अगर दो ट्रायंगल इस टाइप का है, फिर से बता दूं, अगर दो ट्रायंगल इस टाइप का है ना, अगर ये वाला साइड इसके इक्वल है और यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर थर्ड साइड पे ड्रॉ करेंगे ना परपेंडिकुलर, ये दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड, बस यही कॉन्सेप्ट। पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, इधर उधर बात करने, बोल दे फार्मूला याद कर लो, याद कर लो। जिन लोग को कभी कल खुद नहीं याद होता है, बट आई रिस्पेक्ट एवरीवन। अब यहाँ से हमको हाइट चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री जहाँ बन गया वहाँ क्या याद आता है, पैथागोरस थ्योरम। हमको क्या मालूम था, जो बच्चा में पढ़े थे हमको जवानी में याद आएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। चलिए ये जो यहाँ से ट्रायंगल बाहर निकाल लें, एक बार तो टाइम लगाइए पढ़ने में, सभी चीजें आपका अपना हो जाएगा। कोई चीज अपना कब होता है बताइए। हेलो हेलो, आप ही से पूछ रहे हैं, शर्मा रहे हैं, आप ही से। कोई चीज अपना कब होता है, जब उसको आप टाइम देते हैं। ये क्या रियलिटी बता, ये क्या है, ए है, ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका लेंथ कितना a/2, इसका a/2। अगर पूरा 10 रहता तो 5 5 ना। ये कितना हो गया a/2, ये कितना है h है हाइट। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो क्या होगा, हाइपोटेनस, ये क्या बन गया हाइपोटेनस है, ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो देखिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, a²/4 प्लस h²। हाँ, h² तो यहाँ से फिगर मिटा देते हैं। a² माइनस a²/4 इक्वल टू कितना, h²। देखो कितना बड़ा काम का चीज आप लोग के पास आने। क्या h², हाँ ये तो h² आ गया। हमको चाहिए क्या h, क्या करेंगे इसके बाद बताइए, बताइए इसके बाद क्या करेंगे। हेलो हेलो, इसके बाद क्या करेंगे, जाते हो। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a²/4। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू √3/2 ये हो जाएगा। अरे बताओ हो जाएगा, शर्माते क्यों हो, नहीं होगा तो दिखाई ही नहीं दे, दिखाई देगा, दिखाई दिया। √3/2 ए इंटू साइड का मतलब हाइट ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम चल जाएगा। गाड़ी आगे बैठाएं, हाँ सर भी टाइम पास मत, गाड़ी आगे बैठाइए। देखिए 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 देखिए, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो गया, √3/2 इंटू साइड। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, मुझसे क्या पूछते हो, अपने मन से पूछो।
क्या लगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है, हमको क्या चाहिए? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, यही ना चाहिए, बेस इंटू, बट हाइट की जगह क्या है? √3/2 इंटू साइड, ये लिख दे क्या हाइट की जगह पे? लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना, √3/2 इंटू साइड। और बेस को क्या साइड ही बोल देते हैं, क्यों? सब साइड तो इक्वल ही रहे, साइड। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बोलिए, अब आप कभी भूलिएगा? कैसे भूल? हाइट ऑफ इतना मेहनत से बता दिए। हाइट क्या? हाइट लेंथ है, तो इस साइड ही ना होगा, जब साइड स्क्वायर होगा तब ना आंसर स्क्वायर में आएगा। ये तो साइड है, साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सर इसका कितना है? सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में। यहाँ क्या साइड स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना आएगा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हो बच्चे लोग? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे भी समझ में आ जाएगा। डरने की क्या बात है जब हम तुम्हारे साथ हैं। वाह, ये तो डायलॉग बन गया। सर डायलॉग कर कब मारिए, हमको पढ़ाने पे ऐसा नहीं बोल। कैसे भी? क्या तो क्या? कैसे भी? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मालूम चल गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये मत पूछ देना तो सर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड 3 इंटू साइड, 3 साइड। आंसर यूनिट में लिखना है, इसका आंसर स्क्वायर यूनिट में। हाँ, तो बात आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आइसोसेलेस, आइसो स्पेलिंग, सर स्पेलिंग नहीं आता है, आप नाटक कर रहे हैं। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो एक सब बड़ा सा फोटो बना दे, उतना बड़ा आपका सोच है, उतना बड़ा फोटो बना नहीं सर, उतना बड़ा फोटो आप कहाँ से बना पाई? ABC, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर थोड़ा देर पहले हमने क्या बताया था? फिर तो मीटर, इस फिगर में जैसे ये वाला साइड इक्वल रहता है, तो नीचे वाला साइड को क्या हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? दो साइड इक्वल और एक साइड इक्वल नहीं होता। एक साइड क्या होता है? इसका लेंथ होगा, ये इसका मान लो ए यूनिट है, ए यूनिट, ये है, ए है, और ये क्या है? ए है, और बचा ये नीचे वाला क्या है? बी है। वही बात, अपोजिट से हम हाइट ड्रॉ करते हैं, हाइट नहीं, हाइट बोले या परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये क्या करेगा? नीचे वाला को क्या b/2 में डिवाइड कर देगा, जिस तरह से पीछे वाला में a/2 में डिवाइड किया है, अगर याद होगा आप लोग को, तो जिस तरह से इसमें a/2 डिवाइड किया, ये a/2 था, ये a/2 था, डिवाइड किया है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा p, b/2 में डिवाइड करेगा। करेगा तो इसमें लगा लीजिए ना, कौन सा? हा, ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिखेगा, पढ़ने पढ़ाने का यही तो फायदा। ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ना, इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम निकल जाएगा। सर बार बार मिटा क्यों देते हैं? मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड है, मेरा पेन है, हम कुछ भी करें। अब तुम मत चला जाना बोलना सर मेरा मोबाइल है, हम भी जा रहे हैं। एच क्या होगा? अगर चलो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बी कितना है? b/2 का स्क्वायर कितना होगा? एच का स्क्वायर प्लस b²/4। अरे होगा कि नहीं? हाँ कि ना बोलो। a² माइनस b²/4 इक्वल टू h²। क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा और ही बात कर लो, हाँ? थोड़ा और हम और बात कर लो, आप बात नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, कितना? 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4, को एतराज
एच स्क्वायर, बट हमको चाहिए कि एच चाहने के लिए हमको यहाँ पे रूट लगाना होगा। यह देखो क्या आ गया, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 इंटू साइड। हाँ साइड कहाँ, साइड तो इसी में आ गया ना। बच्चा देखो यहीं पे गलती कर, ये 4 था यहाँ पे, तो रूट से बाहर क्या आएगा, रूट से बाहर 2 आएगा ना, तो 4 की जगह क्या लिखेंगे इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2, हाँ 1/2 हो जाएगा, रूट अंडर 4b² माइनस ए स्क्वायर। सर सही बोले या गलत हमको बता दीजिए ना। 4a² 4a² माइनस बी, हाँ गलती करो। सर बार बार आते हैं, कहाँ चले जाते, ऐसा कोई 4a² माइनस ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, 1/2 √3 इंटू साइड, ऐसा कुछ लग रहा है क्या। हाँ लग रहा है, कब, अभी ही तो तुरंत बोले थे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट है कितना √3/2 इंटू, अगर इसमें a इक्वल टू बी पुट कर देंगे, a इक्वल टू बी पुट कर देंगे कितना 4a² माइनस ए स्क्वायर कितना 3a², 3a², इस पे रूट जाएगा कितना √3, 2 नीचे में है ही, आ गया। देखो भूल नहीं सकते, बस एक बार बच्चे को अंदर चला जाना चाहिए, काहे भूलेगा। तरह से हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल जाएगा, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकल जाएगा तो बचा क्या, बचा क्या सर, एग्जाम बचा हुआ। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वही होगा 1/2 इंटू बेस, बेस बी था, एच क्या है, अरे बाबा एच क्या है 1/2 इंटू √4a² माइनस b², अरे √3 इंटू बाई 2 साइड याद रहेगा ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, ए और बी इक्वल हो जाता है ऑल साइड, इसमें नहीं इक्वल है तो √3 की जगह क्या होगा 4 - 1 4 - 1 यही ना होगा। इस तरह से रिलेट करके बच्चा को पढ़ाया जाता है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस समय भी ऐसे ही बच्चा को परेशान पकड़ पकड़ पढ़ो पढ़ो, b/4 4a² माइनस, याद रहेगा, कंपैरेटिव स्टडी बस, कंपैरेटिव, मन लगा कि एक बार तो मेहनत से पढ़ना ही। काम क्या, आपका काम पढ़ना, मेरा काम, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है आइसोसेलेस, इसका जो हाइट होता है ना, हाइट कितना होता है √3/2 इंटू साइड बोले तो ये, इसका जो हाइट होता है ना 1/2 √4a² माइनस b², जहाँ पे a और b क्या है, बच्चा यही नहीं समझता a और b क्या है, b है नीचे वाला जो बेस बन रहा था ना, नीचे में बेस है, और a क्या है, a है बगल वाला साइड, यही बच्चा नहीं समझता है। फॉर्मूला याद कर लिया, याद करने से क्या होगा, उससे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा, कैसे बन जाएगा, उसको ऑब्जर्व तो करना होगा ना a और b क्या है, ये जो b डिक्रीज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये b है नीचे वाला बेस,
ये जो बी है वो क्या है, नीचे वाला बेस है आपका, ये टोटल बी है। ये है ए, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा है। ये समझना होगा ना, जल्दी जल्दी पढ़ा देने से थोड़ी एग्जाम के लिए फंस जाएगा बच्चा, तब बोलेगा हमको फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूज आ जाता है। बच्चा को नहीं काम पड़े, पढ़ रहा है। हाइट इतना हो गया, एरिया भी बता दीजिए। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए ही होगा, और हाइट √3/2 इंटू हाइट, यही ना होगा। इसको ठीक से अरेंज करके लिख दो तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर नहीं हो गया। इसमें क्या है, इसमें क्या है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, बेस 4b जो नीचे में है, और हाइट क्या है 1/2 √4a² माइनस b²। यहाँ पे ए आपको पहचानना है, ए है क्या, ए है क्या, बेस नहीं, जो बगल में जो इक्वल साइड है ये और ये है ना, इसको ए बोला गया। अगर हम इसको b/4 हो गया इतना 4a² माइनस b। बच्चा को सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला में परेशानी। तो देखो कितना अच्छा से, अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो तो आप निकाल सकते हो ना, किसी के भरोसे से तो नहीं ना ऐसे ऐसे करके आएगा। अगर एक बार या एक बार अगर विश्वास कर लीजिए, अगर आप इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको परेशानी होने ही वाला। हाइट निकल गया, आइसोसेलेस पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर ही बगल में निकाल ही दीजिए, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस। अरे पेरीमीटर बाबा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये ए है, ये ए है, ये बी है, कितना हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो गया, हाँ हो गया 2a+b हो गया पेरीमीटर। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कौन बताएगा, अरे हम बता देते हैं, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो इसका पेरीमीटर कितना 3, पीछे भी बताए हुए हैं, परेशान नहीं। सर काम का बात बताइए, हीरोज फार्मूला क्या होता है, गए थे हीरोज फार्मूला भी बता, हीरो को शांति दें तब। कलर हीरोज फार्मूला क्या है, ये सभी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, स्केलन हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, बशर्ते हमको वी नो ऑल साइड, वी नो ऑल साइड, ऑल साइड लेंथ, तभी हम हीरोज फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। हीरोज फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिसमें सभी ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड कर सकते हैं। शर्त क्या है, शर्त यही है कि तीनों साइड का लेंथ दिया रहे। ये ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है, बेस और हाइट दिया हुआ है तब तो काम चल ही जाएगा ना, बेस और हाइट दिया हुआ है तो। अगर नहीं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, इस तरह से हमको दे दें तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, हीरोज फार्मूला से। अगर अगर लेंथ ऑफ ऑल साइड दिया रहेगा उस समय हमको हीरोज फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमको कंडीशन क्या है, वी मस्ट नो लेंथ ऑफ ऑल साइड जानेंगे तभी। चलिए हीरोज फार्मूला को अप्लाई करते हैं ना। एक ट्रायंगल बना लें, और ये ए है, ये बी है, ये इसमें कुछ एक चीज सीखा लेके 12th में, जब भी लेंथ को बताना हो तो बी का सामने वाला छोटा वाला बी, अभी से 12th BSc जब भी मैथ जीवन में आएगा तब सी के सामने वाला छोटा वाला सी से दिखाया जाता है, और ए के सामने वाला छोटा वाला। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। एंगल नहीं है क्या, लेंथ ऑफ साइड है, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का लेंथ है। ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया, पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर का आधा कर देंगे ना, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, याद रहेगा। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर एस से रिप्रेजेंट किया उसको ए प्लस बी प्लस।
हालांकि इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ में नहीं डूबी है कि हम भी कुछ सोच नहीं, मेरी प्रूफ है बट आई डोंट थिंक नेसेसरी, जस्ट आपके लिए नेसेसरी। फॉर्मूला रूट में रहेगा, ये फॉर्मूला बच्चा को याद हो जाता है, क्यों, काहे ना काहे याद हो जाता, आपको भी याद हो जाएगा। एस लिख दिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। साइक्लिक प्रोसेस में नहीं चल रहा, ए के बाद बी के बाद सी चल रहा है ना। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या भूल जाता है, वो बात हम बता, बच्चा कहाँ, बच्चा ये ऐसे लिख दिया ना, एस माइनस ए भी लिख दिया, एस माइनस बी भी लिख दिया और एस माइनस सी भी लिख दिया। अब यहाँ पे एस लिखना ही भूल जाता है, लिखना क्या पता काहे भूल जाता, तो कभी नहीं, लेकिन हमारे दोस्त एस, आप ही सोचो इसका एरिया ना है, आप कभी नहीं भूलोगे, एरिया ना है तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया का जो यूनिट आएगा स्क्वायर में, बोले तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इसका आंसर किस में आना चाहिए, अरे बाबा किस में आंसर आना चाहिए, मीटर स्क्वायर में ना। अगर रूट के अंदर 16 है तो क्या 4 का स्क्वायर, मतलब अगर रूट के अंदर 2 क्वांटिटी है तो एक बाहर आता है। मीटर स्क्वायर है तो अंदर में कितना मीटर होगा, 4 मीटर। 1 मीटर यहाँ से लेंथ, एक यहाँ से लेंथ, एक यहाँ से लेंथ, 3 ही पुर रहा है ना, बट हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो 4 कब आएगा, जब एक और h से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी अंदर में, m इंटू 1 2 3 4 m हो गया। इसीलिए इसका आंसर किस में आना चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो रूट से, अगर रूट में m पे पावर 4 है तो बाहर क्या आएगा, m स्क्वायर। हाँ, अब आप नहीं भूलोगे, हीरोज फार्मूला नहीं भूलोगे, में 1/2 लगाना है, 1/2 लगाना है। सिखाने का तरीका होता है, वही तो बता रहे हैं, कैसे कैसे पहले बताया जाएगा बच्चा को। बच्चा को एक ही बार बता देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा ना। अब याद कीजिए फॉर्मूला में क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट को मिला के ये है एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस क्या बोलते हो, ये 1/2 मत बता देना, ये 1/2 मत। आजकल ये 1/2 इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अंदर में ही जो आता है ना बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट में क्या होता है ना, बेस √2 समथिंग करके आ जाता है और हाइट भी √2 समथिंग करके आ जाता है। √2 से क्या नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाता है। इसी कारण एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ही रहता है। बात समझ में आ रहा है, समझना पड़ेगा। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने एग्जाम जाते हो, कोई भी स्कॉलरशिप या कोई भी छोटा मोटा इंटरव्यू स्कूल का होता है, भाईवा, हालांकि हमारे दलसिंह सराय में नहीं होता है, लेकिन जो नामी नामी इंटरव्यू होता है, एरिया फिरोज फार्मूला का याद रहेगा, एस इक्वल टू क्या, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, पूरा पेरीमीटर, इसमें दो ऐड कर दी। फिरोज फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज आना चाहिए, तीनों साइड आना चाहिए, साइड का लेंथ का जानकारी होना चाहिए, और इसका के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया में 1/2 नहीं होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बोलेगा 1/2 क्यों नहीं होता है, 1/2 इसीलिए नहीं होता है दादा, पता नहीं इसीलिए नहीं होता है क्योंकि 1/2 तो होता है, लेकिन √2 इसमें से और √2 इसमें से, इसको अगर जहां से भी डिराइव होता है ना, वहां से ये √2 कट जाता है। तो आप अभी बेसिकली यही जानिए, इस फार्मूला का यही फार्मूला, एस साइक्लिक प्रोसेस में लिख दें एस माइनस ए। याद करने का भी तरीका बता दिए, याद करने का भी तरीका बता, आंसर किस में आना चाहिए, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अंदर में कितना टर्म, 4 टर्म है, स्क्वायर से बाहर आएगा तो 2 है, तो अंदर कितना 4 गो,
एक और ऐसे लिख, हाँ ये साइड ए माइनस बी माइनस, तो यहाँ तक आपको याद हो गया, उम्मीद करते हैं याद हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें क्या एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा। इसमें क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता देगा। का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना बुक में देखिए एकदम इजी इजी रहता है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन रहता है। जैसे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो इसके एरिया निकालना है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया कितना 15 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना। हाइट दिया हुआ है, हाइट बोले तो कितना √3/2 इंटू साइड का वैल्यू दिया हुआ है, बताओ 15 सेंटीमीटर, साइड इक्वल टू कितना हो गया 60/√3 नहीं हो गया। इसी तरह से तो आगे का भी बना लेना है। 30/√3 को हम बताएं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 से ऊपर कट जाएगा 30 है ना, कट जाएगा कितना 10 इक्वल टू 10 √ हेलो ओके। इसी तरह एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन बेस। मेन बच्चा को वही बात याद रहना चाहिए, बच्चा को फॉर्मूला ही मेमोराइज नहीं हो पाता है, वो मैंने आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मैंने अच्छे से कराया, मन कराया। चलिए इसी सब के साथ मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।